हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबको पता होगा 5 जुलाई से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और मैं रोज़ एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम में आए हुए पेपर का रिव्यू देती हूं कि पेपर किस लेवल का आया है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ में जो स्टूडेंट मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन शेयर करते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज 11 जुलाई है और आज के पेपर का स्टार्ट करते हैं रिव्यू देना। आज के पेपर को ईजी टू मॉडरेट रखा जा सकता है और जिसमें जीके जीएस और इंग्लिश ये इजी टू मॉडरेट में है। मैथ्स और रीजनिंग ये बहुत इजी पूछा है। जीके जीएस में रोज़ जैसे पूछता है करंट अफेयर पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और जनवरी से ही क्वेश्चन मतलब 2022 में ही जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वही ज़्यादा बने हैं, जिसमें अप्रैल के से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। अवार्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है, जनगणना पे बेस्ड क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम पे बेस्ड क्वेश्चन है, फोक डांस पे बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इंग्लिश में करेक्शन के लिए क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, इडियम्स पूछे गए हैं और करेक्ट वर्ड करने के लिए पूछा गया है, स्पेल्ट वर्ड पूछा गया है, कंजक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, आर्टिकल एडजेक्टिव पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, प्रीपोजिशन पे बेस्ड 2 क्वेश्चन आए हैं जिसमें एक पैराग्राफ पे बेस्ड प्रीपोजिशन के क्वेश्चन पूछा गया है। और मैथ्स में प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। अलजेब्रा से स्टूडेंट ने कुछ क्लियर बताया नहीं, शायद अलजेब्रा पे बेस्ड क्वेश्चन आया नहीं है। और प्रॉफिट लॉस और परसेंट पे को मिक्स करके क्वेश्चन एक बना हुआ है। और मेंसुरेशन पे आपको जो क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है जिसमें स्फेयर और सिलेंडर इसको मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया है। और इसी तरीके से आपके टाइम वर्क पे 3 से 4 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। और परसेंट पे आज आया है 3 क्वेश्चन आया है परसेंट पे। इसके पहले 8 तारीख को 6 या 7 क्वेश्चन कुछ आया था परसेंट पे और आज परसेंट पे 3 क्वेश्चन लगभग आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन मैथ्स में काफ़ी इजी हैं, बेसिक हैं, कुछ टफ नहीं है। आपको सबका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, सबके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, अदरवाइज कुछ है नहीं क्वेश्चन में। बाकी रीजनिंग में आया है कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसमें कि नंबरिक अल्फ़ाबेटिक सीरीज पे बेस्ड जो होता है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है। और मिरर का क्वेश्चन पूछा है, सीरीज पूछा है, सिटिंग अरेंजमेंट पूछा है, एनालॉगी पूछा है और पेपर फोल्डिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। तो ये रही किस टॉपिक पे क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। और अब मैं आती हूँ क्वेश्चन पे जो कि आज एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ वेसल is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. कह रहा है कि a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. एक हेमिस्फेयर, एक हॉलो हेमिस्फेयर है जिसके चारों तरफ एक सिलेंडर नुमा आकृति बनी है और इस तरीके का एक बर्तन है जो कि हॉलो ये आपका वेसल है, जिसमें कि डायमीटर दिया है जो हेमिस्फेयर का, ये डायमीटर जो है वो है 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट मीन्स इस वेसल की कंप्लीट हाइट जो दी गई है वो है 13 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा। मीन्स इस वेसल की सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप सबको पता होगा कि जो भी हेमिस्फेयर होता है मीन्स अर्धगोला जो होता है, इसका अगर आपको डायमीटर दे के रखा है कि ये 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये जो रेडियस तो ऑफकोर्स ये 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और कंप्लीट हाइट दे करके रखा है 13 सेंटीमीटर, इसका मतलब सिलेंडर की जो हाइट हो गई वो क्या हो गई 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो मुझे मिलेगा 6। तो सिलेंडर की हाइट मुझे मिल गई है 6। और आप सबको पता होगा कि अगर आपको हेमिस्फीयर की मीन्स अर्धगोले की रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर का भी रेडियस क्या होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा। और अब इसकी इनर सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करनी है, तो हम
हेमिस्फीयर की सरफेस एरिया और सिलेंडर की सरफेस एरिया को निकाल के दोनों को ऐड कर दें तो मैं ईजिली बता सकती हूँ कि इस वेसल की सरफेस एरिया क्या होगी। तो हेमिस्फीयर की सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हेमिस्फीयर की सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 2πr²। आप सबको लर्न होगा। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा 4πr²। हेमिस्फीयर के लिए सरफेस एरिया हो गई 2πr²। प्लस सिलेंडर की सरफेस एरिया क्या होती है? होती है 2πr, जो कि एक सर्कल की ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है और इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है हाइट का, मीन्स 2πr/h। तो ये हो गई टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? 2πr कॉमन आउट कर लेते हैं और मुझे मिलेगा r+h, और बस मैं इसे रख देती हूँ। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r आपको 7 दे के रखा है, r+h आपको 13 दे करके रखा है, इंटू 13। बस इसे सॉल्व कर देंगे, दैट्स इट। 2 इंटू 22 मीन्स हो गया 44। 44 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 13 को ब्रेक कर दें 10 और 3 में तो 440 प्लस हो जाएगा 132, और 440 को 132 से ऐड करेंगे 572 आएगी वैल्यू, मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो वीडियो। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।